हाय एवरीवन, मेरा नाम मुबश्शिर है और मैं इस चैनल पर अपनी फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूं। मैंने 2017 में पहली बार जिम ज्वाइन की। उस वक्त मेरा बॉडी वेट था 35 kgs। ये साथ में पिक्चर मेंशन कर रहा हूँ, इसको आप देखेंगे। एग्जैक्टली ये पिक्चर तो नहीं है 2017 की, ये उससे थोड़ी पुरानी है, लेकिन मैं ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही दिखता था। इस वक्त मैं 35 kgs का था और इसके बाद मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया और जब मैं 45 kgs का हुआ वो वाली पिक्चर ये है, और उसके बाद मैं 50 kgs का हुआ और 50 kgs वाली पिक्चर ये है। लेकिन उसके बाद मैं सालों तक, तकरीबन 6 से 7 साल तक कोई इम्प्रूव नहीं कर सका। मतलब मैं 50 kgs का था तो फिर मैं 50 kgs का सालों तक रहा। आज भी मैं 50 kgs का हूँ। ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो गए कि मैं 50 kgs का ही हूँ। इन 7 से 8 साल के दौरान मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की, बहुत सारी इंजरीज हुई मुझे। मैंने डाइट, न्यूट्रिशन और वर्कआउट को लेके बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं, जो कि मैं नहीं चाहता कि आगे फ्यूचर में मैं करूँ या आप करें। लेकिन मैंने उन तमाम चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और इस बार जब मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं तकरीबन सारी चीज़ों को अवॉइड करके, हर मिस्टेक से सीख के उसके बाद मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ और प्रॉपर प्लानिंग के साथ। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, जितनी मैंने मिस्टेक्स की हैं मुझे नहीं लगता किसी ने की होंगी। मैंने उन तमाम मिस्टेक्स को नोट डाउन किया है और आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगा। 30+ मिस्टेक्स हैं वो, जिनको मैंने राइट डाउन किया है और उसके बाद मैंने उनको अवॉइड किया। इस वक्त मैंने अपनी डाइट, न्यूट्रिशन और वर्कआउट हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया है और मुझे उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट भी नज़र आई है। मेरा बॉडी वेट 51 kg तक गया है, लेकिन चूंकि मैं सालों तक 50 kgs कर रहा हूँ तो मुझे भी वेट स्केल पर भी यकीन नहीं आ रहा कि वो मुझे 51 kg कैसे दिखा रहा है। मुझे लगता है शायद वो गलत है। मैंने 2 जगह पे क्रॉस वेरीफाई भी किया, अलग अलग जगहों पे, लेकिन वहाँ पे भी मुझे 51 ही शो हो रहा था। लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा कि आफ्टर 7 ईयर्स मैंने अपने वेट स्केल में 1 kg का इंक्रीज़ देखा है। और वो तब से देखा है मैंने कि जब मैंने अपना वर्कआउट और डाइट और न्यूट्रिशन को मैंने फोकस किया। मैं वेट गेन करूँगा लेकिन फ़ैट गेन नहीं करूँगा। मेरे पास शॉर्टकट्स थे कि मैं कोई मास गेनर लेके अपना वेट बढ़ा लेता, लेकिन वो फैट होता, लीन मसल ना होता, और मुझे लीन मसल चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं अभी फ़ैट बढ़ा लूँ, उसके बाद फिर से मैं फ़ैट को कट करने के लिए मैं फिर से जिम जाऊँ। जिम तो मैं जाऊँगा लेकिन मैं फिर से उसके लिए अलग से मेहनत करूँ, और एट द एंड क्या होगा, जब मसल मैंने बनाया नहीं होगा, फ़ैट जब मैं कटिंग से ख़त्म कर दूँगा तो उससे क्या होगा कि फिर से मैं वापस उसी जगह पे आ जाऊँगा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यानी इसी जगह पे जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता। मैं बढ़ाऊँगा तो लीन मसल मास बढ़ाऊँगा, जिसका मुझे फ़ायदा भी होगा और उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर आप भी मेरी तरह ही अंडर वेट हैं और चाहते हैं कि इम्प्रूव करें, और आपको भी मेरी तरह यही लगता है कि मैं जो भी खाता हूँ मुझे नहीं लगता, मैं कुछ भी कर लूँ मुझे नहीं असर पड़ता, मैं हेल्दी नहीं हो सकता, या फिर मेरे जेनेटिक्स ही ऐसे हैं, मैं ऐसा ही रहूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक आपको लगता रहा और मुझे भी यही लगता रहा कि हम बहुत खाते रहे, लेकिन वो बहुत गलत था। तरीके से हमने नहीं खाया, वो सही नहीं था। वो मैं आपको आने वाली किसी वीडियो में प्रूव करूंगा कि कैसे वो गलत था, क्योंकि मुझे खुद जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि मैं तो गलतियां कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं खा रहा था इतना ज़्यादा। मेन चीज़ यह है कि ज़्यादा खाने से मसल मास नहीं बनता। हाँ, सही अमाउंट में खाने से, प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन का ख्याल रखने से मसल मास ज़रूर बन जाता है, और साथ में जिम में भी अच्छा वर्कआउट स्प्लिट हो तब जाके अच्छा लीन मसल मास बंदा गेन कर सकता है। तो अभी जाते हैं जिम, बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम जिम आ गए और हमारी रूटीन है पुश पुल लेग की। इससे पहले हम पुश पुल लेग ही फॉलो कर रहे थे पूरी, लेकिन बीच में कुछ ऑफ्स आए, मतलब अच्छी खासी ऑफ्स आई थी। 14 डेज हमने ऑफ्स ली हैं। उसके बाद हमने कल रात को जिम आके ट्राई किया था कि हम अच्छे से कर पाए एक्सरसाइज, लेकिन हमें बॉडी कंडीशन ने बता दिया था कि नहीं हो पा रहा, मतलब फिर से हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो रात को जो था हमने पुश पुल लेग नहीं लगाया था, फुल बॉडी वर्कआउट करने की कोशिश की थी, सिर्फ कोशिश की थी, हमसे हुआ नहीं था। बस फिर हमने एक सेट लगाया, हल्का फुल्का करके बॉडी को जरा वार्म अप किया ताकि नेक्स्ट डे के लिए हम रेडी रह सकें। अभी हम सुबह के टाइम में जिम आए हैं और स्टार्ट करते हैं पुश पुल लेग से। 6 डे का वर्कआउट है हमारा पुश पुल लेग का। तो पहले दिन पुश होता है, सेकंड डे हमारा लेग होता है, अगले दिन पुल होता है। लेग का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और आप भी साथ देखें। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost,
I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking हमने स्मिथ मशीन पे स्क्वाट्स लगाए हैं। ये स्मिथ मशीन है, नाम इसलिए इसका बता रहा हूँ कि काफ़ी अर्से तक, कई सालों तक, 8 साल तक, जब से मैं 2017 से 25 तक लगा रहा हूँ, मुझे इस मशीन का नाम नहीं पता था। स्मिथ मशीन इसका नाम है। दूसरा, एक्सरसाइज हम ट्रैक कर रहे होते हैं। टोटल सेट हमने 3 लगाए हैं। पहला सेट जो था 12 रेप्स के साथ हुआ है और बाकी के जो 2 सेट्स थे वो 9 रेप के साथ हुए हैं। वेट जो है 5 kg, इस साइड 5 kg, उस साइड टोटल 10 kg है। हमें अभी भी ये बहुत हैवी फील हो रहा है। इस वक्त हम इतने लो लेवल पर है। ये ज़रूरी है बताना, जब आप स्टार्ट करते हो तो ऐसा ही होता है। ये 5 kg भी हमने बढ़ा के लगाए हमारे लिए। सिर्फ इसका वेट है ना, इस बार का, ये भी बहुत ज़्यादा है कि हमें थका देता है, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की। ये हमारे लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। वैसे हमने स्मिथ मशीन के साथ स्क्वाट्स लगाए हैं। उसके बाद अभी हम आए लेग प्रेस पे। लेग प्रेस पे हम 3 ही सेट लगाएंगे, लेकिन वेट जो होगा हम ऐसा चूज करेंगे जिसपे हम सिर्फ 3 ही सेट लगा सके, मैक्सिमम 12 रेप्स तक। इससे ज़्यादा हम ना लगा सके, ऐसा वेट चूज करना है। बड़ा मुश्किल होगा अभी के लिए, क्योंकि हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की लेग्स की, तो काफ़ी पेन होता है। मेरा बॉडी वेट है इस वक्त 50 kg, तो मैं 50 kg ही लगा लेता हूँ। grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. हमने लेग प्रेस की एक्सरसाइज लगा ली है। 3 सेट लगाए हैं, तीनों में 8 रेप इक्वल हर सेट में निकले हैं। ज़्यादा मैं कर सकता था, लेकिन एक गलती जो हमने की है, सुबह आके एम्प्टी स्टमक आए, हमने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया और उसके बाद आ गए। रात को सोए, कुछ भी नहीं खाया और आ गए। ये गलती आपने भी कभी नहीं करनी। हमने आज कर ली, आइंदा से कभी भी नहीं करें, क्योंकि अभी हेलुसिनेशन सी हो रही है। जब वेट उठाते हैं उसके बाद जब उठ के आते हैं तो उसके बाद हेलुसिनेशन सी होती है, जिसकी वजह से हमारी एक्सरसाइज आज की तो कम्प्लीटली पूरी तरह से जा रही है। इस पे हम इजीली 12 रेप्स इजीली हो जाते हैं, मतलब इजीली नहीं, लेकिन 10 के बाद थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन 8 हमने किए हैं, वो इसीलिए कि हेलुसिनेशन हो रही थी मजीद। अब हम लेग एक्सटेंशन पर आ गए हैं। इसके भी हम अभी के लिए 3 सेट लगाएंगे। प्लेट्स अभी के लिए 2 लगी हुई है और 2 प्लेट्स का मैं स्टार्ट करूंगा, फिर मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितना इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6. लेग एक्सटेंशन में ये है कि सबसे पहले जब आपकी ये टांग ऊपर आती है, जब उठाते हैं तो ये टांग आपकी बिल्कुल अंदर को मुड़ी हुई हो, यूं करके, ठीक है। यूं नहीं होनी चाहिए, यूं होनी चाहिए। दूसरा, ये एंगल जो है, ये 90 डिग्री का एक एंगल सा बन रहा है। इससे अगर मैं पीछे जाऊंगा ना, मजीद बहुत पीछे इसको मैं लेके जाऊंगा। हमारी जिम में जो ये मशीन है, इससे पीछे ये जाती नहीं है, लेकिन कुछ जिम्स में होती है जो काफी पीछे तक जाती है। ज्यादा पीछे आप लेके जाएंगे तो उसमें ये होगा कि आपकी नीज पे प्रेशर आएगा, नीज जॉइंट पे, जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो कोशिश करें कि इससे पीछे आपने नहीं लेके आना लेग्स को अपनी, क्योंकि उसके बाद फिर नीज पे प्रेशर आएगा। तो हमारा लेग्स का वर्कआउट आज का कंप्लीट हो गया। जैसा भी था, हमने स्मिथ मशीन से स्क्वाट्स की हैं, लेग प्रेस लगाया और लेग एक्सटेंशन की 3 एक्सरसाइज लगाई है। इसके अलावा बहुत सारी मशीन है जो इस वक्त हमारी जिम में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी लेग्स की और एक्सरसाइजेज जो हमें करनी है, लेकिन आज के लिए हम नहीं कर रहे, क्योंकि एक तो हम सही से कुछ खा के नहीं है, मतलब इतना नहीं कि पेट भर के आना था, लेकिन थोड़ा बहुत ताकि इतनी एनर्जी हो कि हम एक्सरसाइज अच्छे से कर सकें। तो जिम से हम वापस आ गए और इस चैनल पर मेरी फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन की ये पहली वीडियो है। तो अगर आप अभी से मुझे ज्वाइन करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि हम साथ में मिलकर ट्रांसफॉर्म करेंगे। मोस्टली आप सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, वो एक अपनी पीक फिजिक जो थी वो अचीव कर चुके हैं, या अगर वो पीक पे नहीं भी है, वो एक बहुत अच्छी फिजिक जो है डेवलप कर चुके हुए हैं। तो मुझे कभी कभार लगता था कि किसी खास इन्फ्लुएंसर का चैनल मुझे पहले मिला हुआ होता, तो जब वो 0 से स्टार्ट कर रहा था तो मैं भी उसके साथ स्टार्ट करता, और आज जिस फिजिक पे वो पहुंचा है, सेम जो चीज़ें उसने फॉलो की हैं, जो मिस्टेक्स उसने अवॉइड की, वो मैं भी करता, तो आज मैं भी उसके साथ, उस जैसी फिजिक नहीं तो उसके करीब की कोई फिजिक मेरे पास भी होती। तो मैं ये चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। तो आपके पास अभी ये ऑप्शन है कि अगर हम साथ में स्टार्ट करें तो आपकी भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अदरवाइज़ मुझे तो अपने पे पूरा यकीन है कि इस बार मैं इम्प्रूव ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारी गलती की थी जो मैं आपको अभी तक बताई नहीं है। इसमें मैंने आपको छोटी छोटी सी सिर्फ ये इंजरीज वगैरह का बताया। इसके अलावा डाइट्स में बहुत सारी गलतियाँ हैं, स्लीप को लेके, न्यूट्रिशन को लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शन, मिथ्स और बहुत सारी गलतियाँ थी, जिन सबको मैं इस वक्त अवॉइड करके जिम ज्वाइन की है और मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है। तो आप भी ज्वाइन करें। आपसे मैं अपने तमाम रूटीन सारा कुछ शेयर करूँगा, डाइट, न्यूट्रिशन, हर चीज़, वर्कआउट, सब कुछ शेयर करूँगा ताकि आपकी भी इम्प्रूवमेंट हो। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर,